ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकयः चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के 70 क्रमांक 242 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय के जो कि है भगवद ज्ञान श्लोक क्रमांक 4 का अध्ययन करेंगे। तो आइए, श्लोक इस प्रकार है। भूमिरापो नलो वायु खम मनोबुद्धिरेव च अहंकार इति यम मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। अर्थात भगवान कहते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि तथा अहंकार, ये 8 प्रकार से विभिन्न विभक्त मेरी भिन्ना अपरा प्रकृतियां हैं। तो इस श्लोक में भगवान विशेष रूप से अपनी शक्तियों के बारे में उल्लेख कर रहे हैं, शक्तियों के बारे में वर्णन कर रहे हैं। अर्जुन को श्री कृष्ण बताने चाह रहे हैं कि जो भी इस सृष्टि में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, ये सारी की सारी मेरी शक्तियां हैं और भिन्ना प्रकृति है, जिसका अर्थ है कि भगवान से पृथक। हालांकि भगवान है परंतु भगवान की शक्ति है तो भगवान से पृथक है। जैसे श्रीला प्रभुपाद समझाते हैं, एक बार लेक्चर में बोल रहे थे, इसी श्लोक के ऊपर लेक्चर देते हुए कहते हैं कि जो मैं बोल रहा हूँ और मेरे द्वारा बोले गए शब्द, ये लेक्चर है, वो रिकॉर्ड हो रहा है। तो बाद में वो लेक्चर जब प्ले किया जाएगा तो वो मैं नहीं हूँ। हालांकि बोल मैं ही रहा हूँ परंतु उस लेक्चर में मैं उपस्थित न होकर मेरी शक्ति अर्थात मेरी वाणी वहाँ पे बोल रही होगी। जिस प्रकार आज हम लेक्चर रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे अपलोड करते हैं, तब क्या कहते हैं, ये वो प्रभु जी का लेक्चर है। वो प्रभु जी हालांकि हमारे सामने नहीं बैठे हैं परंतु उनकी एक शक्ति है, जो वाणी की शक्ति है, उसके द्वारा हम उसको सुन पा रहे हैं। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि ये सारी की सारी जो शक्तियां हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, ये मेरी शक्तियां हैं, मेरी भिन्ना प्रकृति हैं। अर्थात भगवान की शक्ति होते हुए भगवान से विभक्त है। भगवान के विभिन्न पुरुष अवतारों विस्तारों की शक्ति को प्रकृति कहा जाता है। भगवान के विभिन्न पुरुष अवतारों को, भगवान की विभिन्न शक्तियों को ये प्रकृति कहा जाता है। ये संपूर्ण सृष्टि को हम क्या कहते हैं, ये प्रकृति बहुत ही सुंदर है, प्रकृति की देन है। ये प्रकृति जो भी है भगवान की ही शक्ति है। पेड़ पौधे, अनेक प्रकार की खनिज, समुद्र, जल, अग्नि, वायु, आकाश, भगवान कह रहे हैं कि सारे के सारे जो पदार्थ है वो मेरी ही शक्ति है। सातवें तंत्र में इसका उल्लेख मिलता है, विष्णुस्तु त्रीणि रूपाणि पुरुष आख्यान अन्यतो विदु एकम तु महत् स्पष्ट द्वितीयं तत्त्वं संस्थितं तृतीयं सर्वभूतस्थं तानि ज्ञात्वा विमुच्यते। अर्थात 7वें तंत्र में उल्लेख आता है कि सृष्टि के लिए भगवान श्री कृष्ण का स्वांश 3 विष्णु रूपों का रूप धारण करता है। इस सृष्टि का निर्माण करने के लिए भगवान श्री कृष्ण है वो 3 विष्णु रूपों में अपनी शक्ति का निर्माण करते हैं, अपनी शक्ति को अलग अलग रूपों में रूपांतरित करते हैं। अक्सर लोगों के मन में एक ही बात बैठी हुई है कि भगवान श्री कृष्ण है वो विष्णु के अवतार हैं, परंतु श्री कृष्ण है वो इस लीला में हमें प्रतीत होता है कि भगवान श्री विष्णु से आए हैं, परंतु श्री कृष्ण है वो परम पुरुषोत्तम भगवान है। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं, रामादि मूर्ति सुकलान यमेन तिष्ठन् नाना अवतारम करोत भुवनेषु किंतु कृष्णः स्वयं संभवतः परम पुवानयो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। हालांकि भगवान राम, वराह, नरसिंहदेव अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं, परंतु कृष्ण है वो स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान है और इसी रूप में प्रकट हुए हैं। कृष्ण स्वयं संभवतः परम पुमानियो, भगवान श्री कृष्ण है वो परम पुरुषोत्तम, साक्षात भजेंद्र नंदन गोविंद श्री कृष्ण इस धरा पर हालांकि अवतार के रूप में प्रकट हुए हैं, परंतु वो स्वयं परम पुरुषोत्तम भगवान अपने आदि स्वरूप में प्रकट हुए हैं। तो वो भगवान श्री कृष्ण अपने गोलोक धाम में रहते हैं और वैकुंठ लोक में भगवान श्री विष्णु रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण से अलग अलग विष्णुओं का निर्माण होता है, गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु और महाविष्णु। वो अपने अपने कार्य में किस प्रकार कार्य करते हैं, क्यों उनका सृष्टि में उत्पत्ति हुई, इसके बारे में वर्णन आता है कि पहले महाविष्णु है जो संपूर्ण भौतिक शक्ति महत् तत्व को उत्पन्न करते हैं। प्रथम है महाविष्णु जो संपूर्ण भौतिक सृष्टि महत् तत्व को उत्पन्न करते हैं, और द्वितीय गर्भोदक्षाय विष्णु जो समस्त ब्रह्मांडों में प्रविष्ट होकर उनमें विविधता उत्पन्न करते हैं, और दूसरे हैं
गर्भोदक्ष है विष्णु, जो संपूर्ण सृष्टि में प्रविष्ट होकर, ब्रह्मांडों में प्रविष्ट होकर उनमें विविधता उत्पन्न करते हैं। और तीसरे हैं शिरोदक्ष विष्णु, जो समस्त ब्रह्मांडों में सर्वव्यापी परमात्मा के रूप में फैले हुए हैं और परमात्मा कहलाते हैं। और जो शिरोदक्ष विष्णु है वो प्रत्येक सृष्टि के प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा रूप में स्थित है, वो परमात्मा कहलाते हैं। वे प्रत्येक परमाणु तक के भीतर उपस्थित हैं। हालांकि प्रत्येक जीव के हृदय में तो स्थित है, साथ ही साथ प्रत्येक अणु परमाणु में भी विद्यमान रहते हैं। हम कहते हैं ना, कण कण में भगवान है, इसी प्रकार परमात्मा कण कण में विद्यमान है। ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में भी इसकी पुष्टि करते हुए कहते हैं, एको अपैशो रस्युतम जगदंड कोटि यश अक्तिरस्ति जगदंड चया यदंत अंडांतरस्त परमाणु चानांतरस्तम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। भगवान श्री कृष्ण है वो कण कण में, प्रत्येक कण कण में विद्यमान है। जो भी इन तीनों विष्णु रूपों को जानता है वो भवबंधन से मुक्त हो जाता है। और जो इस ज्ञान को जानता है, इन तीनों विष्णु रूपों को, कि उनकी क्या क्या सृष्टि है, किस प्रकार कार्य करते हैं। मात्र आज तक हम सुनते आए हैं कि भगवान श्री विष्णु है और विष्णु भगवान से अनेक अवतार आते हैं और उन अवतारों के द्वारा वो लीला करते हैं, फिर वापस उसमें समाहित हो जाते हैं। परंतु जो शास्त्रों का दिव्य ज्ञान रखता है वह जानता है कि विष्णु रूप भी भगवान श्री कृष्ण से आते हैं, जो गोलोक धाम में रहते हैं। और गोलोक धाम सबसे ऊपर है, बाकी जो भी धाम है वैकुंठ लोक है, बाकी जो लोक है वो धीरे धीरे नीचे की तरफ है। तो भगवान श्री कृष्ण जब इस धरा पर अवतरित हुए, लीला से आप भली भांति वाकिफ हैं, कथा से। भगवान श्री कृष्ण और एक अर्जुन और ब्राह्मण देवता के पुत्रों की मृत्यु के रूप में कथा आती है कि किस प्रकार एक ब्राह्मण के जन्म लेते ही अनेक पुत्रों की मृत्यु हो जाती थी, 8-9 पुत्रों की मृत्यु हो गई। तब अर्जुन कहता है कि मैं तुम्हारे पुत्र की, अगले पुत्र की रक्षा करूंगा, और अगर तुम्हारे पुत्रों की रक्षा नहीं कर पाया तो मैं अग्नि समाधि ले लूँगा। भगवान ने देखा कि अर्जुन अपने गर्व में, अपने शक्ति में गर्वित होकर ये प्रण तो ले रहे हैं परंतु इसको निभा नहीं पाएंगे। हालांकि भगवान की लीला थी। अंत में जब अर्जुन उसमें असफल हो गए तब वो अग्नि में प्रवेश करने जा रहे थे, भगवान श्री कृष्ण ने उसको रोक दिया क्योंकि अभी लीला करनी बाकी थी। तो भगवान श्री कृष्ण जब उस ब्राह्मण ने कहा कि तुम मेरे पुत्र को लाके दो, तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर एक दिव्य रथ के ऊपर आरूढ़ होकर विष्णु लोक को जाते हैं। रास्ते में अनेक प्रकार की दिव्य ज्योति आती हैं, अंधकार आते हैं, अनेक समुद्र आते हैं। वो अर्जुन का रथ लेके जाने वाले थे। भगवान ने कहा कि तुम्हारा रथ वहाँ पे नहीं जाएगा। भगवान अपना दिव्य रथ लेकर वहाँ पे गए और जब भगवान श्री विष्णु के समक्ष गए, बोले विष्णु भगवान, अर्जुन ने पूछा तुमने उस बालक को क्यों सुराया? तो विष्णु भगवान कहते हैं मैं भजेंद्र नंद गोविंद भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करना चाह रहा था। इससे सिद्ध होता है भक्तों कि जो विष्णु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने के लिए लालायित हैं, उनसे भगवान श्री कृष्ण कैसे प्रकट हो सकते हैं। परंतु इसको जानने के लिए हमें उस अवस्था तक आना होगा भक्ति में कि हम उसको स्वीकार कर पाए। यह भौतिक जगत भगवान की शक्तियों में से एक है, एक का क्षणिक प्राकट्य है। यह भौतिक जगत है वो भगवान की अनेक शक्तियां हैं, उनमें से एक शक्ति का प्राकट्य है। भगवान के संसार जगत में अनेक ब्रह्मांड है, उनमें प्रत्येक जगत में भगवान श्री कृष्ण की लीलाएं चल रही हैं। प्रत्येक जगह पर हमारे तरह जीव है और उसमें से एक सृष्टि है ये भौतिक जगत। इस जगत की सारी क्रियाएं भगवान श्री कृष्ण के इन तीनों विष्णु अंशों द्वारा निर्देशित होती हैं और इस भौतिक जगत की सारी क्रिया हैं वो भगवान श्री विष्णु के इन तीनों अंशों द्वारा निर्देशित होती हैं। इस जगत की ये सामान्य रूप से जो व्यक्ति ईश्वर तत्व श्री कृष्ण को नहीं जानता वह यह मान लेता है कि यह संसार जीवों के भोग के लिए और सारे जीव पुरुष हैं और भौतिक शक्ति के कारण नियंता भोगता है। सामान्य रूप से जो व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण अर्थात परम पुरुषोत्तम भगवान को नहीं जानता वह व्यक्ति ये मान लेता है कि ये भौतिक जगत है वो हमारे इंद्रिय भोग के लिए है और इस जगत में रहने वाले प्रत्येक जीव है वो भोक्ता है अर्थात पुरुष है। परंतु वास्तव में देखा जाए तो पुरुष मात्र एक ही है श्री कृष्ण, बाकी सारे के सारे उनको भोग करने के लिए हैं। पुरुष का
अभिप्राय है कि जो भोग करने वाला है और बाकी सारे के सारे भगवान के भोग करने के लिए हैं। एक दृष्टि से देखा जाए तो जब भगवान श्री कृष्ण ने 16,108 रानियों के साथ विवाह किया तो यहाँ पे ये भी कहा जाता है कि वैसे भी प्रत्येक जीव है वो भगवान का भोग करने के लिए है, तो उन्होंने अपनी ही भोज्य वस्तुओं को अपनी सेवा में स्वीकार किया, उसमें हर्ज क्या है। परंतु लोग आज उनके ऊपर अज्ञानता के कारण अनेक लांछन लगाते हैं, अनेक प्रकार के प्रश्न उठाते हैं कि भगवान ने इतनी शादियाँ क्यों करी, क्योंकि उनको दिव्य ज्ञान नहीं होने के कारण वो नहीं जान पाते कि संपूर्ण सृष्टि के एकमात्र भोक्ता भगवान ही है और उनकी सेवा में हम प्रत्येक जीव का भगवान की सेवा में ही लगना है। हमारा स्वतंत्र अस्तित्व कुछ भी नहीं है। अज्ञानता के कारण हम इस जगत को भोज्य वस्तु मान लेते हैं और अपने आप को भोक्ता मान लेते हैं। और प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता अहम इति मन्यते। भगवान कहते हैं कि इस प्रकृति में हालांकि प्रत्येक कार्य प्रकृति के द्वारा संपन्न होता है, परंतु इस जगत का विमूढ़ आत्मा, विशेष प्रकार का मूर्ख, अपने अहंकार के कारण सोचता है कि मेरे द्वारा यह संपन्न हो रहा है। दूसरा, भौतिक शक्ति के कारण नियंता तथा भोक्ता है। भगवद गीता के अनुसार यह नास्तिक निष्कर्ष झूठा है। और जो व्यक्ति सोचता है कि हम इस सृष्टि के भोक्ता हैं, भगवद गीता के अनुसार ये निष्कर्ष झूठा है। भगवद गीता समझाती है कि भगवान ही भोक्ता है और हम सब उनके भोग करने योग्य हैं। एक बार मीराबाई वृंदावन में गए। वृंदावन में जब एक संत से मिलने के लिए गए, कोई कहता है सनातन गोस्वामी थे, उन्होंने उनसे मिलने का समय मांगा। तो उस समय जो सन्यासी होते थे, जो संत होते थे, वो किसी स्त्री से नहीं मिलते थे। उन्होंने ये कहकर नकार दिया, मिलने से मना कर दिया कि हम स्त्रियों से नहीं मिलते हैं। मीराबाई ने जो उनको उत्तर में कहा कि मैंने तो आज तक सुना था कि एक ही पुरुष है श्री कृष्ण, ये दूसरा पुरुष कौन आ गया, मुझे तो पता नहीं है, आप मुझे बताइए। जब उस उत्तर को उन साधु ने सुना, संत ने सुना, तो वो तुरंत मीराबाई को पुकार कर बुलाया उनको कि आप ऐसा तत्व का ज्ञान जानते हो, अर्थात प्रत्येक जीव है वो भगवान का भोग करने के लिए है और स्त्री के रूप में यहाँ पे उपस्थित है। हालांकि हम पुरुष रूप में दिख रहे हैं, परंतु भगवान के सामने हम उनके भोग करने के लिए हैं। प्रस्तुत श्लोक में कृष्ण को इस जगत का आदि कारण माना गया है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को इस जगत का आदि कारण माना गया है। ब्रह्म संहिता में भगवान ने कहा है न, सर्व कारण कारणात्, समस्त कारणों के कारण है वो भगवान ही है। भागवतम 1.3.1 में भी इसका उल्लेख आता है, जग्रहे पौरुषम रूपम भगवान अहम ददादि भी संभूतम षोडश कल्म दो लोक शिक्षया। सूत जी ने कहा, सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने सर्वप्रथम विराट पुरुष अवतार के रूप में अपना विस्तार किया। सुत गोस्वामी कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान श्री कृष्ण ने सर्वप्रथम विराट पुरुष के रूप में अपना विस्तार किया और भौतिक सृजन के लिए सारी सामग्री प्रकट की। अपना विस्तार करते हुए इस भौतिक जगत के सृजन के लिए समस्त प्रकार की सामग्रियों की जीव जंतुओं का संरचना करी। इस प्रकार सर्वप्रथम भौतिक क्रिया के 16 तत्व उत्पन्न हुए। यह सब भौतिक ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के लिए किया गया। इस प्रकार सर्वप्रथम भौतिक क्रिया के 16 तत्वों को उन्होंने प्रकट किया। और ये क्यों किया? इस ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के लिए। भगवान की पृथक पृथक शक्तियाँ इस भौतिक जगत के घटक हैं। भगवान श्री कृष्ण की पृथक पृथक शक्तियाँ हैं, वो इस भौतिक जगत के घटक हैं। यहाँ तक कि निर्विशेषवादियों का चरम लक्ष्य ब्रह्म ज्योति भी एक आध्यात्मिक शक्ति है जो परम व्योम में प्रकट होती है। हालांकि जो निर्विशेषवादी है उनका चरम लक्ष्य क्या है? ब्रह्म ज्योति, ज्योति में विलीन होना। वो भी भगवान के शरीर से दिव्य कांति निकलने वाली ज्योति है, वो भी भगवान श्री कृष्ण की ही शक्ति है। जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, भौतिक शक्ति 8 प्रधान रूपों में व्यक्त होती है। इसमें से प्रथम 5 पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु तथा आकाश स्थूल अथवा विराट सृष्टियाँ कहलाती हैं। जो 8 भगवान ने शक्तियाँ बताई उसमें से 5 है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश। और उसमें जो स्थूल है अथवा विराट सृष्टि कहलाती है, जिनमें 5 इंद्रिय विषय हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध तथा गंध सम्मिलित हैं। भौतिक विज्ञान में यही 10 तत्व हैं, किंतु अन्य 3 तत्वों को, जिनके नाम मन, बुद्धि तथा अहंकार है, भौतिकवादी उपेक्षित रहते हैं।
भौतिक जगत में अक्सर हम कहते हैं कि ये पंच महाभूत से बना हुआ शरीर है। वैज्ञानिक हैं वो भी पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इनके ऊपर ही शोध करते हैं। वो सोचते हैं ये 5 ही तत्व हैं जीव के निर्माण का, जीव के शरीर में 5 तत्व ही कार्यरत हैं। परंतु भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर उल्लेख कर रहे हैं कि 3 और सूक्ष्म तत्व हैं, मन, बुद्धि और अहंकार, जिसे हम देख नहीं पाते हैं परंतु होते तो हैं। जिस प्रकार मन को हम देख नहीं पाते परंतु मन की संरचना तो है, मन इच्छा तो करता है, मन ही व्यक्ति का, पहले हम पढ़ चुके कि मन है वही व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु है। मन है, अगर मन को किसी ने जीत लिया है तो वो जीवन में सब जगह सफल होगा, और अगर कोई मन को नहीं जीत पाया तो वो जीत के भी पराजित है, वो जीवन में कुछ भी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता। बुद्धि स्वाभाविक है, बुद्धि का प्रश्न उठता है कि बुद्धि दिखता नहीं, इसका अर्थ ये तो नहीं हुआ कि है नहीं। एक बार ऐसा ही हुआ एक शिक्षक के साथ, उन्होंने कहा कि भगवान है ही नहीं। आज के तथाकथित शिक्षक भी कुछ पढ़ लिख कर जब थोड़े सा ज्ञान अर्जित कर लेते हैं तो भगवान के अस्तित्व को ही नकार देते हैं। तो उसने, शिक्षक ने अपनी क्लास में आकर, शिक्षक है सर्वे सर्वा होता है क्लास में, बच्चों के सामने कहा कि भगवान कुछ होता ही नहीं है, भगवान नाम का कोई चीज़ नहीं है, मात्र इस जगत में आए हैं, भोग करो, पढ़ाई लिखाई करो, मौज करो, ऐश करो। तब एक छात्र खड़ा हुआ, शायद वो भक्त परिवार से होगा, उनको भगवान के सामने ऐसा विद्रोह का भाव प्रसन्न नहीं आया, खड़ा हुआ, तत्काल कहा कि गुरुजी आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि भगवान नहीं है। तो उस शिक्षक ने कहा कि अगर भगवान है तो आप मुझे दिखाओ, भगवान को दिखाओ तभी हम मानेंगे। उस बच्चे ने कहा कि ठीक है, नहीं मानते, आपका ये सिद्धांत है कि अगर कोई वस्तु दिखती नहीं है इसका अर्थ है कि वो है नहीं, बराबर। शिक्षक ने कहा हाँ स्वाभाविक है, भगवान नहीं दिखते तो नहीं है। तब उस बच्चे ने कहा कि बच्चों ध्यान से सुनो, सहपाठियों ध्यान से सुनो, हमारे जो गुरुजी हैं, हमारे शिक्षक हैं, उनके अंदर बुद्धि ही नहीं है। क्या कहा? हमारे शिक्षक, हमारे गुरुजी के अंदर बुद्धि ही नहीं है। शिक्षक है वो क्रोधित हो गया, क्या कहा कि तुमने ऐसा शब्द का प्रयोग कैसे कहा। सब बच्चे हंस रहे थे, बोले तो बुद्धि क्यों नहीं है, कैसे नहीं है। तो बच्चे ने कहा कि अगर बुद्धि है तो मुझे दिखाओ, है तो दिखाओ तब तो हम मानेंगे, नहीं तो बुद्धि नहीं है। सारे बच्चों ने कहा हाँ प्रश्न तो सही है। शिक्षक भी मान गया, बोले बात तो सही है, बुद्धि नहीं है, दिखती नहीं फिर भी है, मन दिखता नहीं फिर भी है, उसी प्रकार अहंकार दिखता नहीं फिर भी है, उसी प्रकार भगवान दिखते नहीं फिर भी है। अर्थात भगवान को देखने का कुछ तरीका होता है। बुद्धि, हम समझ के द्वारा बुद्धि को जान सकते हैं किसके अंदर कितनी बुद्धि है। तो भगवान को देखने की भी कुछ विधि होती है, भगवान को जानने की कुछ विधि होती है, भगवान को अनुभव करने की कुछ विधि होती है। तो यहाँ पे जो इस भौतिक जगत के ज्ञान है उसमें मात्र 5 तत्वों का ही ज्ञान दिया जाता है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, परंतु मन, बुद्धि और अहंकार का ज्ञान नहीं दिया जाता। परंतु वो है तो सही, और उनके बारे में ज्ञान नहीं देने के कारण लोग हैं वो आधा ज्ञान प्राप्त करके या तो अहंकार को प्राप्त होते हैं या अधोगति की तरफ प्रवेश करते हैं। इसलिए हमें शास्त्रों के ज्ञान द्वारा जानना है कि मन, बुद्धि और अहंकार है वो किस प्रकार कार्य करते हैं, किस प्रकार जीवन में उनका उपयोग किया जाता है, और उनको जीवन में उपयोग करते हुए किस प्रकार सचेत रहना पड़ता है। भौतिक विज्ञान में ये 10 तत्व हैं, किंतु अन्यथा 3 तत्वों को, जिनके नाम मन, बुद्धि तथा अहंकार है, भौतिकवादी उपेक्षित रहते हैं। भगवान की 8 विभिन्न शक्तियों से जगत के 24 तत्व प्रकट होते हैं, जो नास्तिक सांख्य दर्शन के विषय हैं। 13वें अध्याय में जाकर हम इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे कि कौन से 24 तत्व हैं और कौन, उनके बारे में विस्तार से भगवान श्री कृष्ण ने 13वें अध्याय में उसका उल्लेख किया है। ये मूलतः कृष्ण की शक्तियों की उपशाखाएं हैं और ये उनसे भिन्न हैं। ये जो भी तत्व है, इस जगत की शक्तियां हैं, वो भगवान श्री कृष्ण की शक्ति रूप में प्रकट हुए हैं और वो भगवान से भिन्न हैं। जैसा कि प्रारंभ में हमने समझा कि भगवान एक व्यक्ति और उसके द्वारा बोले गए शिक्षा हैं, वो उनसे किस, हालांकि वो बोल वही रहे हैं परंतु उनसे भिन्न है। उसी प्रकार जो ये 8 तत्व है वो भी भगवान की शक्तियां हैं परंतु भगवान से भिन्न है। किंतु नास्तिक सांख्य दार्शनिक अल्प ज्ञान के कारण यह नहीं जान पाते कि कृष्ण समस्त कारणों के कारण हैं, परंतु नास्तिक जो दार्शनिक है वो अज्ञानता के कारण ये नहीं जान पाते कि श्री कृष्ण है वही भगवान है।
शास्त्र बहुत जगह भर पढ़ वर्णन आता है। स्वयं श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं, शिव जी कहते हैं, पद्म पुराण में माता पार्वती से हर जगह उल्लेख आता है कि श्री कृष्ण है वो भगवान है। परंतु जो नास्तिक लोग हैं वो इस भगवान के ज्ञान को नहीं समझ पाते, इस सिद्धांत को नहीं समझ पाते कि श्री कृष्ण है वही भगवान है। और अगर कोई व्यक्ति ये जान लेगा कि श्री कृष्ण है वही भगवान है और उनकी शरणागति स्वीकार करके उनकी शरण में जाएगा, उसका कल्याण होना स्वाभाविक है और नित्य है। जिस प्रकार विदुर जी भगवान श्री कृष्ण को परम पुरुषोत्तम के रूप में जान गए, भीष्म पितामह भगवान को परम पुरुषोत्तम के रूप में जान गए, युधिष्ठिर महाराज है, अर्जुन है, 5 पांडव है वो उसके बारे में जान गए, बड़े बड़े ऋषि मुनि है वो उनको इस रूप में जान गए। परंतु दुर्योधन जैसा अधर्मी है, शुक्राचार्य जैसे विद्वान पुरुष भी भगवान को परम पुरुषोत्तम के रूप में नहीं जान पाए। अपने अहंकार के कारण, अपने ज्ञान के बल के आधार पर, अपने ज्ञान के अहंकार के वशीभूत होकर, यहाँ तक कि असुर कुल में जन्मे बलि महाराज भी श्री कृष्ण को, वामन भगवान को भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं। परंतु शुक्राचार्य उनके गुरु होते हुए भी, जिनका कार्य है उनको भगवान के बारे में ज्ञान देना, वो भी भगवान के बारे में नहीं जान पाए। तो अगर भगवान को जानना है तो हमें श्रद्धा रूपी चश्मा पहनना होगा। भगवान श्री कृष्ण की बातों के ऊपर श्रद्धा होनी होगी। भगवान श्री कृष्ण के जो पार्षद हैं, जो अनुयायी हैं, जो उनके भक्त हैं, उनके ऊपर श्रद्धा करके उनसे सुन के भगवान के बारे में सुना जाएगा, भगवान के विषय में सुना जाएगा, तब हम भगवान को यथा रूप में, उनको भगवान रूप में स्वीकार कर पाएंगे और उसी अवस्था में आपका और हमारा कल्याण होगा। क्योंकि जीवन का मकसद आहार निद्रा भय में तो नहीं है। जीवन का उद्देश्य मात्र जीना, खाना पीना, सोना, आराम करना नहीं है। जीवन का उद्देश्य है भगवत ज्ञान प्राप्त करके, भगवत भक्ति में लग के भगवत धाम को प्राप्त करना। जिस व्यक्ति के जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता, उसका जीवन है वो अंधकारमय होता है। और जिसका लक्ष्य भगवत धाम होता है, जिसका लक्ष्य आध्यात्मिक होता है, उस व्यक्ति का जीवन है वो सार्थक सिद्ध होता है। वरना जगत में आप किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने में लगे रहो, वो लक्ष्य आपको किसी न किसी कारणवश बाधा उत्पन्न करेगा। और जैसे ही अगर कोई सामान्य बाधा उत्पन्न नहीं हुई तो मृत्यु आपको बाधित कर देगा और मृत्यु के उपरांत पुनः आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रथम से प्रारंभ करना पड़ेगा। परंतु उसके विपरीत अगर आध्यात्मिक कार्य में, भगवत धाम को प्राप्त करने में अपना लक्ष्य बनाया है तो आपकी मृत्यु भी हो गई। अगले जन्म में आपको वहीं से भगवत भक्ति प्रारंभ करेंगे जहां तक आप पहुंचे थे। प्रमाण भगवत गीता 2.40 नेहा विकर्म नाशोस्ते प्रतिवायो न विद्यते स्व अल्पम अपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। भगवान कहते हैं कि आध्यात्मिक मार्ग पर की गई अल्प प्रगति भी आपको महान से महान भय से आपकी रक्षा करेगा और अगले जन्म में आप वहीं से उस भक्ति को प्रारंभ कर पाएंगे। इसलिए भक्तों, निष्कर्ष ये निकलता है मोटा मोटा कि हमें इस जीवन की महत्वता को समझते हुए इस जीवन को सार्थक सिद्ध करने के लिए भगवत भक्ति में लगना है। भगवत ज्ञान को प्राप्त करके भगवत भक्ति में लगकर अपने जीवन को सार्थक सिद्ध करना है। इस प्रकार भगवत गीता के 7वें अध्याय के श्लोक क्रमांक 4 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक, प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। शिला प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवत गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम